हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य साधना के इस महत्वपूर्ण मंच पर। मित्रों, आज हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वह परीक्षा टीजीटी, पीजीटी की हो, चाहे नेट जेआरएफ की हो, सभी में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, सरहपा ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो इसका उत्तर होगा सहजिया संप्रदाय। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? मित्रों, यह श्री पर्वत है। अगला प्रश्न, बीसलदेव रासो काव्य की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? इसका उत्तर होगा गीति काव्य। प्रश्न 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? तो 13वीं शताब्दी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भक्ति काल की संत मत धारा का आरंभ किससे माना जाता है? नाथ संप्रदाय से। इसका सही उत्तर है। मित्रों, यहाँ ऑप्शन न देकर सीधे प्रश्न और उत्तर कराए गए हैं, जिससे आपका भी समय बचेगा और जल्दी जल्दी आप याद भी कर सकेंगे। अगला प्रश्न, आलाखंड सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स इलियट ने। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, कैमास वध किस ग्रंथ का महत्वपूर्ण अंश है? तो मित्रों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आशा करती हूँ कि आपको पता ही होगा। इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, यह महत्वपूर्ण पंक्ति किस नाथपंथी कवि की है? तो उत्तर होगा गोरखनाथ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वसंत विलास का संपादन किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा केशवलाल हरदास राय ने। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित रचना का क्या नाम है? यह मैथिली हिंदी की गद्य की रचना है। इसका सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन किस रचना में मिलता है? मित्रों, यहाँ पर नासिक की जगह नखशिख होना चाहिए, यह टाइपिंग मिस्टेक है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर है राहुल बेल। राहुल भी यहाँ पे ज़्यादा टाइप हो गया है। प्रश्न नंबर 13 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगारी कवि। मित्रों, श्रृंगारी कवि में और भक्त कवि में बहुत ही विवाद है, जिसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगारी न मानकर भक्त कवि माना है और रामचंद्र शुक्ल ने इनको श्रृंगारी कवि माना है। प्रश्न नंबर 14 है, विद्यापति ने कीर्ति पताका किस राजा की प्रशंसा में लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा राजा शिव सिंह। राजा शिव सिंह की प्रशंसा में विद्यापति ने कीर्ति पताका नामक ग्रंथ की रचना की और कीर्ति लता तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की प्रशंसा में लिखी थी। प्रश्न नंबर 15, परमात्मा प्रकाश रचना के लेखक का नाम बताइए? तो इसका उत्तर होगा जो इंदु। मित्रों, आज 15 प्रश्नों का संकलन था, जो कि आदिकाल से संबंधित प्रश्न थे और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते रहे हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।